अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आप सभी लोगों को मुबारक हो। और DHHT कराची में सेक्टर 14 का मैप आ चुका है। ये बात मैं पहले भी बता चुका था कि सेक्टर 14 का मैप आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैप आ चुका है। ये बात पहले बताई भी गई थी कि अगर कुछ लोगों को ये शक है कि शायद उनका नसीब इतना अच्छा चलता है या नहीं चलता, तो वो अपने प्लॉट्स को बेचें, क्योंकि कमर्शियल के पास आने का अंदेशा हो सकता है। कई लोगों के प्लॉट कमर्शियल के पास आए और कई लोगों के कॉर्नर के आ गए और बहुत अच्छी लोकेशन पे आ गए, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल अल्लाह ताला का आसानी का मामला फरमाए उन सबके लिए जिनका मैप आ चुके हैं और 14 में अच्छे प्लॉट भी आया, जो बुरे भी आए, जो भी एनीवेज मिला जुला रुझान है। एनीवेज अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ सवालों के से रिलेटेड जो कि बहुत कॉमन सवाल है लोगों के, आप लोगों के दरमियान। एक सबसे मेन अहम सवाल है, कोरोना के एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में छुट्टियां आ रही हैं, तो उसमें आप मार्केट को कैसे देखते हैं। DHHT कराची का एक प्रॉब्लम ये रहा है कि अभी फ़िलहाल 4 से 6 महीने से तो मार्केट स्टेबल है। और अभी मार्केट में एक तो सेलर वो था जो यहाँ से प्रॉपर्टी बेच के पिंडी इस्लामाबाद मूव कर रहा था, लाहौर मूव कर रहा था। वो बायर फ़िलहाल, वो सेलर अभी फ़िलहाल रुका है। क्यों? क्योंकि 35 से 40% के करीब मार्केट बढ़ चुकी है पिंडी में, इस्लामाबाद में और बाकी जगहों में। तो बायर सेलर कम से कम यहाँ पे रुक कर, बायर वहाँ पे रुका है पिंडी की साइड पे, लाहौर की साइड में, क्योंकि वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक बबल बन चुका है। लोग सभी ये देख रहे हैं कि शायद रेट आज नहीं तो कल टूटेगा ही टूटेगा। एनीवेज उसी के साथ साथ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब पिंडी इस्लामाबाद लाहौर में मार्केट चल चुकी है तो DHHT कराची की मार्केट क्यों नहीं चलती। इसका जवाब ये है कि देखें, DHHT कराची का जो बायर है वो एक पढ़ा लिखा बायर है। मेरा आज एक सीनियर ब्रोकर से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि वकार देखो, गुजरांवाला लाहौर पिंडी में जो हम काम करते हैं वहाँ पर लेन देन करते वक्त ख्याल नहीं रखा जाता कि पार्टी के नाम से पे ऑर्डर बन रहे हैं नहीं बन रहे, कैश कितना दिया जा रहा है और FATF कितनी सख्ती कर रहा है, उससे उनको फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कहीं रुका नहीं है बाजार। जबकि यहाँ इसी के बरक्स यहाँ पे DHHT कराची में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ऑफिशियल का, अनऑफिशियल का। और इसी के साथ साथ जो बहरे टाउन कराची है, जब वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है, एग्रीमेंट्स नहीं होते। और अच्छा, अब हम और अगर आगे मूव करें कि भी और क्या रीज़न है कि DHHT कराची की मार्केट नहीं चल रही, तो एक रीज़न ये है कि यहाँ पर लोग ओवरसीज़ क्लाइंट जो 2016 से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आगे मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम स्लो है। सेक्टर 14 का मैप आना था, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे और अब आ चुका है। CBD का नक्शा आना है, लोग बिलीव नहीं करते, आ चुका है। सेक्टर 4 और 6 का नक्शा आना है, बिलीव नहीं कर रहे, आ जाएगा। एनीवेज जब वो आएगा तो सबके सामने होगा, सूरज निकलेगा तो सभी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। एनीवेज इसी के साथ साथ अब हम आगे चलते हैं, क्या और मज़ीद रीज़न्स हैं। कोरोना क्या अफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, अफेक्ट करता है। बायर एकदम से मार्केट से शॉर्ट हुआ है। मार्केट में बायर उस तरह से नहीं है जिस तरह से होते थे। सेलर जो कि बाहर से आया वो थोड़ा सा, जो ईद के बाद तक का उसके पास टाइम था, वो थोड़ा जल्दबाजी कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई हम बेचें और बेच के फ़ौरन या तो ईद से पहले चले जाएं या तो शायद आए ही ना। तो सेलर थोड़ा सा इसमें ये हुआ है कि भी वो फ़ौरन अपनी प्रॉपर्टी को बेचे, तो लाख 1.5 लाख है मार्केट में और रेट टूटा है इस वजह से। इसी के साथ साथ क्या कोरोना ने बहरे टाउन की मार्केट को अफेक्ट किया है कि नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। बहरे टाउन में एंड यूज़र है जिसने अपना मकान बनाना है, वो यूज़र नहीं है जो बाहर से आया और बेचना ही बेचना है जिसका, वो एंड यूज़र नहीं है, वो सेलर नहीं है जिसने बेच कर लाहौर पिंडी इस्लामाबाद परचेजिंग करनी है। वो सेलर यहाँ मौजूद नहीं है। वो सेलर नहीं है जिसने 2016 में महंगी परचेजिंग की थी और वो प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहा हूँ, नहीं। बहरे टाउन का परचेजर वो है जिसने मकान बनाना है। परसेंट 30 रेट बढ़ गए, 32 रेट बढ़ गए, मजीद बढ़ रहे हैं। परसेंट 26 से रेट बढ़ रहे हैं, 27 से रेट बढ़ रहे हैं। परसेंट 7 रेट बेहतर हो रहे हैं। हिल्स का रेट बेहतर हो रहा है, गोल्फ का रेट बेहतर हो रहा है, मजीद दिन ब दिन रेट रुक नहीं रहा। चीज़ें शॉर्ट हैं, लोग कंस्ट्रक्शन के लिए चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, बिल्डर परचेज़ कर रहे हैं, ठीक ठाक प्रॉपर्टी बिकी है। 200 से 300 मकान की ट्रेडिंग हुई है पिछले 2 से 3 महीने में। अली ब्लॉक के विला की बात कर रहा हूँ, 10 और 11 की विलाओं की बात कर रहा हूँ। ठीक ठाक सेलिंग हुई है, अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है। ये वो लोग थे जिन्होंने वहाँ पर मकान लेकर रहना है या रेंट पे देना है। अच्छे खासे बिल्डर्स लोग मार्केट में इन हुए हैं, आए हैं, एंट्री ली है उन्होंने। नए नए बिल्डर्स हैं जो कि अब आने वाले 2 से 3 साल में मकान बनाकर बेचेंगे और या रेडी करेंगे, किस्तों में बेचेंगे। ये वो एंड यूज़र DHHT कराची में नहीं है, ये वो बायर कराची में DHHT कराची में नहीं है। एक सवाल बड़ा कॉमन है, एक बंदे ने मुझसे पूछा, वकार भाई मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं कि बायर मौजूद नहीं है DHHT कराची में,
तो ये कोरोना जब DHHT को अफेक्ट कर रहा है तो बहरे को भी अफेक्ट करेगा, कर रहा है। उन लोगों को कर रहा है जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की हुई है टोकन पे, उनको अफेक्ट कर रहा है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हुई है उसको ये कोरोना बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहा। वो लोग जल्दबाजी में ज़रूर आए हैं जिन्होंने टोकन पे प्लॉट परचेज किए हुए हैं और उनके पास पीछे बैक हैंड पे ट्रांसफ़र के लिए पेमेंट मौजूद नहीं है। वो जल्दबाजी में आके अपना बेशक प्लॉट बेच देंगे, लेकिन वो बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो कह रहा है आज नहीं बिकेगा, ईद के बाद बिक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूजर्स परचेजिंग करते हैं, उन्हें आज अच्छी चीज़ मिलती है, वो कहते हैं ईद के कुछ दिनों के बाद ले लेंगे, मसला नहीं है। तो बहरिया टाउन का बायर और DHHT कराची का बायर बहुत चेंज है। इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों को नहीं मिला सकते। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। आज मेरे मेरे एक बड़े सीनियर ब्रोकर हैं, उनसे बात हुई तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर क्या बेच रहे हो? उन्होंने कहा मैं 12C और 4C बेच रहा हूँ। ये दोनों हॉट आइटम है DHHT कराची के, दोनों हॉट आइटम है। ऑफर नहीं आ रही, रेटों में हम प्लॉट बेच रहे हैं, ऑफर नहीं आ रही, जबकि हमारे पास दिन में 6 जगहों से ऑफर होती थी, कोई ना कोई किसी न किसी जगह की ऑफर मैच्योर नहीं हो रही। क्यों? एकदम से बायर छटा है, एकदम से बायर रुका है। बड़ा पढ़ा लिखा बायर है, सोच समझ के देखभाल के परचेज करता है। इन्वेस्टर्स हैं, घर बनाने वाले लोग नहीं हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, बेस्ट प्राइस का वेट करते हैं। वो ऐसे परचेजिंग नहीं करते जैसे बहरे टाउन में परचेजिंग होती है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फ़र्क बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को मिला नहीं सकते। एक बात। एक और मेन क्वेश्चन जो लोगों का सवाल है, वो एक बड़ा मेन क्वेश्चन है कि वकार भाई 2016 से DHHT कराची में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। गलत। मुझे कमेंट भी आया हुआ है वीडियोस में, गलत, ऐसा कुछ नहीं है। 2009 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 2011 में जाके ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। उस वक्त तक ट्रेडिंग भी नहीं होती थी, फिर ये माइनस में गया, फिर ये चलना शुरू हुआ। 2016 में पीक में गया। 2016 में डेवलपमेंट का ये प्रोग्रेस का ये स्टेटस था कि सेक्टर 6 का जो पुल है वो बना हुआ नहीं था, और आज वो बन चुका है। ठीक ठाक डेवलपमेंट हो रही है, पुल मज़ीद बन रहे हैं। जो नया पुल था, जो सेक्टर 2 की तरफ आना था, वो बन चुका है, मेन गेट बन चुका है, बिजली आ गई है, बैंक्स खुल चुके हैं। ये बात कहना कि 2016 से लेकर अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ये गलत है। लोगों की वहाँ पर पहुँच नहीं है, लोग वहाँ जाते नहीं हैं। जिस तरह से बहरे टाउन कराची की मार्केटिंग होती है, वीडियोस बनती हैं, ड्रोन्स में वीडियो बनती हैं, वो वीडियोस उस तरह की मार्केटिंग DHHT कराची के ब्रोकर्स नहीं करते। शॉर्ट है, उनके पास बजट कम है, हर कोई वीडियोस नहीं बना रहा, अप्रोच कम है लोगों की। इसी तरह से लोगों के पास जो उनकी वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कम पहुंचती है, सही इंफॉर्मेशन कम पहुंचती है। और एक तो ये बहरे टाउन DHHT कराची वाले, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग मौजूद हैं जो कि बिज़नेस ओरिएंटेड नहीं है, इनका जहन बिज़नेस ओरिएंटेड नहीं है जिस तरह से बहरे टाउन कराची का है। एक स्टेप वो लेते हैं। इसकी एक मिसाल मैं दूंगा आपको। एक बिज़नेस इनकी एक प्लान है बहरे टाउन कराची का, जहाँ पे डिप्रेशन के प्लॉट हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके बेसमेंट बनाने की इजाज़त है 250 गज़ में और 125 गज़ में, जबकि जहाँ पर लेवल ग्राउंड की लोकेशन पे, लेवल की लोकेशन है, ऑन ग्राउंड रोड लेवल पे प्लॉट्स हैं, वहाँ पर बेसमेंट नहीं बना सकते 125 250 गज़ में। अब आप जिस बंदे ने बेसमेंट बनाना है वो डेफिनेटली वो प्लॉट परचेज करेगा जो थोड़े से नीचे की तरफ होंगे, जिनकी वैल्यू कम होती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं बिजनेस माइंड किस तरह के, फ़ौरन क्विक डिसीजंस लेते हैं लोग, रिप्लाई फ़ौरन करते हैं। ऊपर उन्होंने लोग बिठाए हुए जो कि मैप्स दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं, एक जैसे मकान बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स है बहरे टाउन कराची का एज़ कम्पेयर टू DHHT के, वैसा रिस्पॉन्स नहीं है। ये बात माननी ज़रूर पड़ती है। इनका बिजनेस ओरिएंटेड डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई हुई, इनका जहन उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से यहाँ करता है। एनीवेज, इसी के साथ साथ एक मेन अहम क्वेश्चन बार बार लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट होल्ड करें क्या करें? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, अच्छी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं DHHT कराची में, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम बहरे टाउन में नहीं कर सकते। बहरे टाउन में आपने इन्वेस्टमेंट की, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं 4 से 6 महीने के लिए। कब डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएं नहीं पता, मेंटेनेंस चार्जेस कब लग जाएं नहीं पता, नॉन यूटिलाइजेशन फीस कब लग जाए नहीं पता। 3 साल के अंदर अंदर मकान बनाना ज़रूरी है पोजीशन लेके, ये अनसर्टेन कंडीशंस हैं बहरे टाउन की। फिर उसके बाद NUF लग जाएगा, आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे, ये वो कंडीशंस DHHT कराची में नहीं है। पोजीशन लें, हर सूरत लें। एक्स्ट्रा लैंड निकला है उसके पैसे पे ऑफ करें। एक मेरा क्लाइंट है, उनके 1500 गज फार्म हाउस में एक्स्ट्रा लैंड निकला है, 1.5 करोड़ रुपये अमाउंट बनती है।
बहुत बड़ी अमाउंट है, नहीं है उनके पास, क्या करें। 1.7 के मेरे कस्टमर्स हैं, उन्होंने पोजीशन यूटिलिटी चार्जेस अप्लाई किया और जब वो प्लॉट लेने के लिए गए तो 300 गज स्टैंड निकला हुआ है। 300 गज स्टैंड ठीक ठाक चार्जेस होते हैं और हर किसी के पास इस तरह से अमाउंट नहीं होती। एक्स्ट्रा लैंड पे जोर जबरदस्ती की जाती है बेहडों कराची में, डीएचएसटी कराची में नहीं ली जाती। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डीएचएसटी कराची फिर बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, जबकि बेहडों कराची शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मकान बनाकर बेच सकते हैं। जबकि एक लॉन्ग टर्म हम 3 से 4 साल के बारे में सोचें, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेहडों कराची को। डीएचएसटी कराची को फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बेहडों कराची को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाकी मज़ीद कोई सवालात रह गए हों, कोई बात रह गई हो, काइंडली मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मोहम्मद वकार अतीक, कनेक्ट रियल एस्टेट। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।